हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ज्योग्राफी हम सीरियल वाइज कंप्लीट करवा रहे हैं। आपके घटना चक्र का 60 नोट्स बनाते हैं, उसी 60 नोट्स को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं 60 नोट्स एकदम पूरा घटना चक्र ही है, जो ऊपर पूरी थ्योरी दी रहती है और बॉक्स में जो आंसर क्वेश्चन रहता है वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा विथ डायग्राम। ठीक है, हर एक डायग्राम, हर एक पिक्चर आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप सबसे एक बात करनी थी। जैसे मैं सोच रहा था कि ये तो सीरियल वाइज से चल ही रहा है आपका ये ज्योग्राफी, इसीलिए जैसे यहाँ पर अब एक चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि क्यों ना हिस्ट्री भी साथ साथ में चले। जैसे हिस्ट्री भी यहाँ पर जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हम शुरू करने वाले, मान लीजिए शुरू करते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यहाँ भी उसको एक्सप्लेन कर दें। इससे क्या होगा, आपका एक दिन में 2 चैप्टर हो जाएगा और 2 सब्जेक्ट का हो जाएगा। वहाँ भी सीरियल वाइज से चलेंगे, यहाँ भी, और दोनों का नोट्स आपको मिल जाएगा। जब आपको रिवीजन करना होगा, इसके बाद ये नोट्स ले लीजिए, तुरंत रिवीजन कर लीजिए। एक बार में दोनों चैप्टर का, तो सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, हिस्ट्री का भी, इसका भी। नहीं तो आपको दोनों बुक ओपन करना पड़ेगा, एक ही में दोनों पीडीएफ में हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए तो नो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस नो करिएगा। अगर ज़्यादा लोग का यस आया, सिर्फ आप यस ही करिएगा बस। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री भी एक चैप्टर डेली लाता रहूँगा। ठीक है, सीरियल वाइज से एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम। पर्वत चोटियाँ, इससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2008 में पूछा गया था कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जो पर्वत हैं उनको अरेंज करिए। तो यहाँ पर क्या पढ़ेगा, पहले नामचा बरवा, ये एकदम अरुणाचल प्रदेश, इधर नामचा बरवा के बाद जब इधर और चलेंगे तो कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, देखिए पूर्व से पश्चिम चल रहे हैं। इसके बाद कौन है, माउंट एवरेस्ट पड़ेगा। इसके बाद नंदा देवी, ये यूपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर नंदा देवी पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ये आपका पड़ेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर ब्लू पीक के बारे में पूछा था कि इस पीक को क्या कहता है, फैंगपुई के नाम से भी जाना जाता है। यह मिजोरम का सबसे ऊंचा पर्वत है। फैंगपुई राष्ट्रीय उद्यान जो है यहीं पर है। ठीक है, फैंगपुई, जिसको ब्लू पीक भी बोला जाता है। चलते हैं, अभी सब कुछ हम बताएंगे, पहले यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा शिखर है। अब तो लोग इस पर ऐसे जाते हैं जैसे आज सोचे कल चले गए। कई लोग तो 20-20, 30 से अभी कौन, ये देखिए करंट का अफेयर का क्वेश्चन बना है। 22 मई 2024 को नेपाल की कीमा रीता शेरपा ने 30वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो हम करंट का भी जो रहता है उसको भी ले लेते हैं, ताकि आपको करंट से भी रिलेट कर दें। ठीक है, तो कीमा रीपा शेरपा 30वीं बार चढ़ी हैं। ठीक है, पहली बार वो 1994 में चढ़ी थी। और अगर पूछा जाए विश्व के सबसे पहले कौन लोग चढ़े थे, तो 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पर्वतारोही हैं। ठीक है, अब बछेंद्री पाल की बात करें तो यह प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी 1984 में। ठीक है, ये कौन, बछेंद्री पाल। अब देखिए ऊंचाई कितनी, 848, नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए पहली बार एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर संतोष यादव हैं। तो ये 2 बार चढ़ी थी। ठीक है, तो इतना ओवरव्यू रख लेना है कि अब माउंट एवरेस्ट के बारे में। ये देखिए माउंट एवरेस्ट का पीक भी है। ठीक है, इसी पर सब जाके चढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन है, गॉडविन ऑस्टिन K2। अब देखिए ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, और ये काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग होता है। जो गॉडविन ऑस्टिन है ये किस श्रेणी पर है, तो ये किस पर्वत, काराकोरम पर है, और उसी पर ये गॉडविन ऑस्टिन
जो ये काराकोरम भी है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ये पूछा जाता है कि काराकोरम किसका भाग है। चाहे काराकोरम लीजिए, चाहे जास्कर लीजिए, चाहे लद्दाख लीजिए, तीनों ही ट्रांस हिमालय के भाग हैं। कौन कौन? काराकोरम, मैं लिख देता हूँ, काराकोरम तो लिखा है, जास्कर, ठीक है, जास्कर पूछे किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। लद्दाख पूछे किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे, पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं। सब वीडियो पिछले जो सीरियल से आ रहे हैं सब जाके देख लीजिए, उससे आपको एकदम ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, किसकी? गाडविन ऑस्टिन K2 की है, चाहे इसको गाडविन ऑस्टिन कहिए K2। मेन चीज़ है ये कि ये पाकिस्तान अधिकृत भारत में है। ठीक है, तो उस पर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहिए चाहे भारत कहिए, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, अब देखिए कंचनजंगा, यही अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो पूरी तरह से भारत में है, तब भी इसका बॉर्डर कुछ पड़ जाता है नेपाल में, लेकिन यही माना जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर K2 के बाद इसकी बात करें, अगर बिना विवादित की बात करें तो यही सबसे ऊंची है। ऊंचाई कितना है? 8511 है। ये 8600 वो 8,500 ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है, ये 8,591 है। ठीक है, ये ठीक है, याद रखेंगे 8,591 है, ये 8,611 है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। 2016 में क्या हुआ था, यूनेस्को ने कंचनजंगा को राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंदर विश्व धरोहर के स्थल के रूप में संरक्षित किया। तो ये मिश्रित वर्ग में विश्व धरोहर स्थल में संरक्षित किया गया है कंचनजंगा को। कब? 2016 में। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट। कहाँ है कंचनजंगा? तो कंचनजंगा ये देखिए, हम दिखाते हैं, ये है सिक्किम, ये दिख रहा है सिक्किम, यहाँ देखिए ये सिक्किम है, ये देखिए यही है, ये देखिए आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, छोटा सा ये ट्रायंगल यहीं पर है। तो कुछ थोड़ा सा एरिया इसका नेपाल में पड़ जाता है, लेकिन मैक्सिमम एरिया सिक्किम में ही है। कंचनजंगा की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं, प्लीज़ जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, पुराने लोग होंगे वो लाइक कर देंगे, क्योंकि आप सब सिर्फ मैं सोचता हूँ 50 ही लाइक कर दिया करिए तब भी सही हो, लेकिन आप 50 भी लाइक नहीं करते। देखिए नामचा बरवा तिब्बत में है, नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है, नोकरेक गारो की सर्वोच्च श्रृंखला है। ठीक है, IAS प्री 2022 में पूछा गया है। तो नामचा बरवा तिब्बत में, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय। वैसे नामचा बरवा इंडिया कहा जाता है, लेकिन वो चाइना में पड़ता है। नोकरेक गारो की सर्वोच्च श्रृंखला है। नंगा पर्वत भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, नंगा पर्वत। अब देखिए नंदा देवी के बारे में कुछ बातें याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन IAS में पूछ लिया गया है। भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। पहली कौन सी है? काराकोरम K2 गाडविन ऑस्टिन K2, दूसरी कंचनजंगा, तीसरी नंगा पर्वत, चौथी कौन सी है? नंदा देवी। ये सीक्वेंस याद रखेंगे। ठीक है, कभी कभी ये सीक्वेंस अरेंज करने को पूछता है, कौन सबसे ऊंचा है, कौन कम है ऊंचा। ठीक है, ऊंचाई 7,816 मीटर है। पूरा नंदा देवी क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया था। अब देखिए नंदा देवी दो चीज़ हैं। ठीक है, इसके दो शिखर हैं, एक नंदा देवी पश्चिमी है, एक नंदा देवी पूर्वी है। जो पश्चिमी है वो चमोली ज़िले में है, गढ़वाल हिमालय पर्वत का शिखर है। तो यही क्वेश्चन 2003 में पूछा गया था IAS में, कि जो नंदा देवी का पश्चिमी भाग है वो जो चमोली ज़िले में है वो किसका भाग है। ठीक है, तो वो गढ़वाल हिमालय पर्वत का भाग है। और एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि नंदा देवी कुमायूं किसका भाग है, तो वहाँ पर सिर्फ ऑप्शन कुमायूं हिमालय था। तो अगर आपसे देखिए नंदा देवी चाहे गढ़वाल हिमालय की बात करें, चाहे नंदा देवी कुमायूं हिमालय की बात करें, अगर पूर्वी पश्चिमी नहीं दिया है तो आप अगर गढ़वाल हिमालय रहे तो उसमें भी लगा दीजिएगा। ठीक, अगर नंदा देवी दिया रहे, कुमाऊं हिमालय दिया रहे तो उसमें भी। देखिए यहाँ पर 2022 में IAS प्री में क्वेश्चन आया है नंदा देवी। अब यहाँ पूर्वी पश्चिमी दिया नहीं है, लेकिन कुमाऊं हिमालय है तो वहाँ लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बना देते हैं, विवादित थोड़ा जो रहता है। इसके बाद
आप सोचते होंगे विवादित ये नहीं है, ये डिवाइड किया गया है, लेकिन सब लोग ये डिवाइड नहीं पढ़ पाते, सिर्फ नंदा देवी पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। या कुमायूं हिमालय पढ़ लेंगे, गढ़वाल पढ़ेंगे नहीं, या गढ़वाल पढ़ लेंगे कुमायूं नहीं पढ़ेंगे। तो चाहे कुमाऊं दिया रहे चाहे गढ़वाल पर्वत दिया रहे, दोनों में ही ये है, ठीक है। देखिए अरावली की बात करते हैं। अरावली सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। राजस्थान के सिरोही जिले में है। कौन से? सिरोही जिले में है। माउंट आबू भी अरावली पर्वत का भाग है, ठीक है। अब देखिए माउंट आबू किसका है? अरावली पर्वत का भाग है। अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, उसको सही कर दिए हैं। देखिए आप देखिए यहाँ पर सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर है कंचनजंगा, जो भी बता चुके हैं। ऊंचाई के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा है एवरेस्ट, 8,840, अब 48 हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ रहा है। गार्डविन आस्टिन क्या है? 8,611 मीटर। और कंचनजंगा 8,598 कितना है कंचनजंगा। तो ये सब देखिए, पहला माउंट एवरेस्ट, फिर गार्डविन का, फिर कंचनजंगा, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कलसुबाई, ये कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर ज़िले में है। ये पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर ज़िले में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। कलसुबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है। मलयगिरी कहाँ है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ ज़िले में मलयगिरी की पहाड़ी है। ये देखिए मलयगिरी है, ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ ज़िले में है। सैंडल पीक और माउंट हैरियस, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। नीमगिरी, देखिए नीलगिरी नहीं है, नीमगिरी, यह भी उड़ीसा और कालाहांडी और रायगढ़ जिले में स्थित है। तो नीमगिरी उड़ीसा और कालाहांडी और रायगढ़ जिले में है, ठीक। अगस्ता मलाई केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये देखिए यहाँ पर अगस्ता मलाई है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर जैसे आप सब एक ही चीज़ पढ़ते हैं वैसे नहीं यहाँ पढ़ा जाता। दरअसल यहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आए रहते हैं उन्हीं का डिस्कस होता है। जैसे अभी जैसे हम पूरा एक जब वो पढ़ाएंगे कि पर्वत श्रेणी कौन कौन है, तो वो उसमें एकदम डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हर एक के बाद एक नया क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उसी को समझा दिया जाता है। तब भी मैं समझा देता हूँ। कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। गोसाईनाथ कहाँ है? तिब्बत के नेपाल सीमा के निकट है। ये देखिए गोसाईनाथ यहीं पर है, ठीक है, गोसाईनाथ, ठीक है, ये तिब्बत में है, मतलब तिब्बत के और नेपाल के सीमा पर है। उटकमंठ नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो उटकमंठ कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। अब देखिए गुरु मंदाता भारत में नहीं, यह पश्चिम नेपाल चीन सीमा पर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद कि भारत में है कि नहीं, तो गुरु मंदाता भारत में नहीं है, पश्चिम नेपाल और चीन सीमा पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर केटू काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है, कई बार बता चुके हैं। ये मकालू नेपाल में स्थित है। मकालू कहाँ है? नेपाल में स्थित है। नामचा पर्वत चाइना में स्थित है। सारामती, सारामती नागालैंड में, देखिए डायग्राम के साथ बाकायदा मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। सारामती नागालैंड में है। धूपगढ़ कहाँ पर है? एमपी में है। धूपगढ़ चोटी एमपी में है। कोडाई कनाल बहुत बार, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ी में अवस्थित है। तो कोडाई कनाल कहाँ है? पलानी पहाड़ी में स्थित है, डिंडीगुल जिले में। तो कोडाई कनाल पलानी पहाड़ी में डिंडीगुल जिले में अवस्थित है, इतना याद रखेंगे। अब देखिए त्रिशूल शिखर, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। क्वेश्चन ये स्टेटमेंट देके पूछा था कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कौन सा शिखर है, तो ये त्रिशूल है। त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का समूह है। जैसे त्रिशूल फर्स्ट होता है, त्रिशूल सेकंड, त्रिशूल थर्ड। जैसे नंदा देवी क्या था? पश्चिम था, पूरब था, ठीक है। तो वो भी ऐसे, ये भी त्रिशूल 3 पार्ट में डिवाइड है। तो अगर ऊंचाई पूछ लिया जाए तो जो अगर फर्स्ट की पूछा जाए तो 7,000, सेकंड की 6,000, लगभग ये दोनों लगभग 6.5 और 6, ठीक है। तो इतना नहीं पूछेगा, ठीक है, एक ही पूछेगा, लगभग 7,000 बता दीजिएगा। अब देखिए दूसरा चैप्टर है घाटिया, ठीक है। घाटिया देख लेते हैं, ये छोटा चैप्टर है, तब हम यहाँ ले लिए, हम कह ले लेते हैं। पीर पंजाल श्रेणी में
कौन और धौलाधार श्रेणी के मध्य, पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। धौलाधार पीर पंजाल के मध्य कुल्लू की घाटी है, ठीक है। कौन सी घाटी, कुल्लू की घाटी, याद रखेंगे। अब देखिए नेलांग घाटी, नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है, गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ये देखिए नेलांग घाटी यहाँ पर है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है, गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। अब यहाँ पर देखते हैं मरखा घाटी, IAS का क्वेश्चन है, मरखा घाटी कहाँ है, लद्दाख में। सांगला बैली कहाँ है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम में युथांग घाटी है, सिक्किम में कौन सी है, युथांग घाटी है। सांगला हिमाचल प्रदेश में है, मरखा लद्दाख में है। जूकी घाटी नागालैंड में है। यही देखिए IAS में क्वेश्चन ऐसे ही मिलाने का आया था। तो मरखा घाटी कहाँ है, लद्दाख में, इसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। जूकू घाटी कहाँ है, नागालैंड में है। सांगला घाटी कहाँ है, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। युथांग घाटी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर दूर है। गंगटोक मतलब सिक्किम की राजधानी से 149 किलोमीटर दूर है। तो मरखा लद्दाख में, जूकू नागालैंड में, सांगला हिमाचल प्रदेश में, युथांग गंगटोक, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी उठा के देख सकता है आपके पेपर में, मरखा दे सकता है कहाँ पे है। अब देखिए केरल में सबसे इम्पोर्टेंट है साइलेंट वैली। ये देखिए साइलेंट वैली है ये, यहाँ कोई और इमेज था नहीं, हाँ ये देखिए अरावली हिल्स का इमेज है। अरावली हिल्स देखिए ज़्यादा ऊंचा नहीं है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है धीरे धीरे इसका अरावली का, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पर है साइलेंट वैली, ये देखिए साइलेंट वैली का, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, यहीं घाटी भी है, ठीक है। अब देखिए यह राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पाल घाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ना कि नल्ला मलाई श्रेणी पर। तो आपके क्वेश्चन में आया था कि ये जो साइलेंट वैली है वो नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है, नहीं, ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। साइलेंट में कुंती नदी जो भरतपुछा नदी की उप सहायक नदी है, जो मौन घाटी में वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। तो ये यहीं से उद्गमित होती है, कुंती घाटी जो भरतपुछा नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। तो साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में, याद रखेंगे साइलेंट वैली केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ है, वो उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ देखते हैं गलवान घाटी। अब देखिए गलवान घाटी जो अक्साई चीन है, इसी के किनारे किनारे पड़ ऐसे है, ठीक है। कभी भी ये इधर अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ये कहाँ पर है, तो कभी इस साइड मत लगा दीजिएगा पश्चिम, ये उत्तर में पड़ता है, अक्साई चीन के पास। ऐसा पूछ सकता है कि अक्साई चीन के पास गलवान घाटी पड़ता है, क्या सही है कि गलत है, सही है। गुलाम रसूल गलवान इन्हीं के नाम पर ये पड़ा है, ठीक है। गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर एक गलवान नदी बहती है, इसी नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है गलवान घाटी का। गलवान घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पे पड़ा, यही है गुलाम रसूल गलवान, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा, मतलब गलवान घाटी, ठीक है। यह एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, ये जो गलवान ये लद्दाखी खोजकर्ता थे। इन्होंने अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ साहिब्स नाम की पुस्तक लिखी थी, ठीक है। किसकी, अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ साहिब्स नाम की पुस्तक लिखी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। एक बार और मगर नहीं, वैसे तो सब कुछ आपको याद ही हो गया होगा, इसका PDF होगा, आप इसका PDF ले सकते हैं टेलीग्राम से, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए हर एक फिगर आपको दे दिया गया, ऐसा फिगर ना आपके घटना चक्र में देगा न कहीं देगा, ठीक है, कि आपको एक सिर्फ फिगर देख के आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपको हिस्ट्री भी चाहिए साथ में मतलब सीरियल वाइज से वो भी रहेगा, जैसे उसका फर्स्ट चैप्टर, इसका अभी इसका 3-4 चैप्टर हो गया है, तो बता दीजिएगा, नहीं तो सिर्फ हम ज्योग्राफी ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।